दोस्तों बात करने लगे हैं समाज की। जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, उसका ताना बाना जो है, उसका जो सिस्टम ही खराब हो चुका है। अभी देखिए, अक्लमंद कौन होते हैं, मूर्ख कौन होते हैं, बिजनेसमैन कौन होते हैं, सेठ कौन होते हैं, ये सब जो कैटेगरी हैं लोग, ये हमारे जैसे लोग हैं। पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अभी चेंज जो आ रही है, जब जो सोचने का सब्जेक्ट है, तो हमारा जो मेन मकसद है कि सोच बदलो समाज बदलेगा। हम इसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच बहुत अभी गड़बड़ा गई है। पहले मुसलमानों ने राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, उसके बाद अब ये काले अंग्रेज जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम ही ख़राब हो चुका है। तो इसको हमें बदलने के लिए हमने ये मुहिम शुरू की है। तो वैसे तो हम भी वकालत की हुई है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पढ़ाई तो की हुई है, लेकिन हम वो काम इसलिए नहीं कर रहे कि जिस चीज़ की ज़रूरत है समाज को, हम वही काम क्यों ना करें कि सोच बदलो समाज बदलेगा। अभी हम एक एमएलए साहब जो है, उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम किया, तो वहाँ पर मैंने जिन जिन लोगों को देखा, मैं पहले उनकी बात करूँगा। जो गुंडा टाइप लोग होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो कैटेगरी बीच में खड़ी थी, क्योंकि हम लोग हर किसी से बात कर लेते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। हम इसलिए बात करते हैं कि उसको टच करके पता लगेगा ये आदमी कैसा है। तवे को गर्म है ना, अगर उस पर हाथ लगाओगे तो ठंडा है या गर्म, तब पता लगेगा। अगर हम उसको किसी को छेड़ेंगे या किसी से पंगा लेंगे या किसी से बात करेंगे, तभी पता लगेगा उसकी औकात क्या है बंदे की, वो किस नेचर का बंदा है। तो इसी सिलसिले में हम देखें, गर्मी में हम सब कहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ घर पे बैठे हैं, एसी में बैठे रहेंगे आराम से, हमें भी क्या ज़रूरत है बाहर घूमने की। लेकिन हम सुबह से शाम तक इसीलिए सड़कों पर घूमते हैं कि हमें पता चले मेंटालिटी क्या है। और यही हम बात आपको बताते हैं कि हमारे समाज की मेंटालिटी ऐसे हो चुकी है। जितना एजुकेशन सिस्टम है हमारा फ्लॉप है सिस्टम। मैं बार बार कहता हूँ, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, वो संस्कार जो दिए जा रहे हैं वो कुछ संस्कार नहीं है, वो पढ़ाई का सिस्टम नहीं। पहले हम लोग ना, गुलामी के बाद हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनका सिस्टम, मैं केवल हिंदुओं की बात करूँगा, बाकी चलो छोड़िए, मैं हिंदू हूँ तो हिंदुओं की बात करूँगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारा देश ये है। तो हम लोग क्यों कहें कि ये सभी लोगों को हम साथ लेकर चलेंगे। तो जिनका डीएनए जो हिंदू है, तो वो सब हिंदू ही हैं, उनको समझ आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर सदियों से हम गुलाम रहे हैं, तो हमारे को कुछ पता नहीं था, हम पर अत्याचार हुए हैं आज तक। कभी अंग्रेज़ों ने किए, कभी मुसलमानों ने किए, कभी आज हमारे लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम हिला हुआ है। अत्याचार का ये मतलब नहीं होता। अत्याचार वो होता है कि जब कानून ही ऐसे पास कर दिए जाए कि जो लोगों के हक़ में ना हो, जो जिस हम कम्युनिटी से, जो हिंदू रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं, उसी के हक़ में ना होंगे, हमारे हिंदुओं के हक़ में ना होंगे, तो ये समझ लो हमारे पर अत्याचार ही है। हिंदुओं के हक़ के, जो हिंदुओं की एजुकेशन है, जो हिंदुओं के संस्कार हैं, वो अगर नहीं मिलेंगे तो ये हम पर अत्याचार है। तो आज तक जो पहले एजुकेशन जो सिस्टम था, देखिए अंग्रेजों वक्त हमारे जो दयानंद स्वामी ने जो गुरुकुल वगैरह को जो एजुकेशन जो उन्होंने शुरू की थी, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पर थोप दी। उन्होंने अपना सिस्टम भी यानी कि उसको वैलिड कर दिया, वो इनवैलिड हो गया। लेकिन वही सिस्टम जो है हमारी जो सरकार जो है आज़ादी के बाद उन्होंने अडोप्ट कर लिया अंग्रेजों वाला। हिंदुओं वाली जो संस्कृति थी, जो हिंदू वाले संस्कार थे, वो हमने अडोप्ट नहीं किए, वो हमने नहीं चलाया है, जो कि हमारे जो बच्चों के हक़ में था, जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे देश में होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं एक और बात करने लगा हूँ। जो बदमाश जो होते हैं ना, गली मोहल्लों के जो होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं। वो एक बड़ा बदमाश खड़ा था, वो उसके कई बार अखबारों में खबरें छपती हैं, कई बार लड़ाई झगड़े भी करता है, कई बार ईंटें भी मारता है, दारू भी पीता है, बदमाशी भी करता है, दारू के ठेके भी लेता है। जो यानी कि उनको गैंगस्टर भी छोटे छोटे बोल सकते हैं, हम लोग बदमाशी बोल सकते हैं। जितने भी एमएलए होते हैं, जितने भी काउंसिलर होते हैं, उनके जो रहते तो हमारे मोहल्ले में है ना, तो वही समाज को गंदा करते हैं। तो उनके साथ जो आम लोग होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि दमंग आदमी जो होता है काम भी करवा लेता है। जब वो कि पुलिस थाने में भी जाते हैं, वो लोग जो एमएलए के पास भी जाते हैं, तो आम छोटे मोटे लोग जब उनसे काम करवाते हैं, तो ये एमएलए का काम करवा दो, ये पुलिस का काम करवा दो, तो वो लोग करवा देते हैं, क्योंकि वो दमंग भी होते हैं, थोड़ा सा वो बदमाशी टाइप भी होते हैं, थोड़ी सी हिम्मत भी होती है। यही लोग फिर जो पॉलिटिक्स होती है, जो पोलिटिकल लोग होते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। वो ऐसे देखते हैं मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, है कुछ भी नहीं। वो बड़े हमने गुंडे, जो गैंगस्टर, जो बदमाश देखे हैं, इनका एंड बुरा ही होता है। इवन कि ये एमएलए जो हो गए, काउंसलर हो गए, इनका भी एंड बुरा ही होता है।
अपने पड़ोस में देखो, जो लुधियाना के एमएलए को देखो जो पहले थे, उनका क्या, कहाँ पर हैं वो लोग, क्या हाल है उनका। पहले जरा देखिए, या अपने बुजुर्गों से पूछिए, जहाँ उनको आप थोड़ा अगर दिमाग रखते हैं तो ऐसे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए चीज़ें कि हमारा समाज क्या है, हम क्या हैं, हम बाद में क्या होगा हमारा, डॉक्टर हमें कैसे लूटेगा, वकील हमें कैसे लूटेगा, पुलिस वाले में थाने में क्या होगा, कचहरी में क्या होगा, ये सब चीज़ें पढ़ानी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं पढ़ाते। तो बाकी जो स्किल्ड होती है, जो कि जो हमारी हिम्मत जो होती है हमारे में काम करने की, वो परमात्मा ने सभी को दी होती है, और जो हिम्मत करता है वो आगे बढ़ जाता है। अभी बंटी की बात करते हैं, गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं होता, ठीक है ना। जितने भी ये बड़े बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन सका। जो काम करेगा वही बनेगा, लेकिन एक जरूर है कि लीडर का बच्चा लीडर बन जाता है। जैसे अब मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए, उसके बच्चे आगे आगे, लालू प्रसाद यादव के बच्चे ले लिए, उसके आगे आगे कांग्रेस के जे ले लीजिए। क्यों, वो क्यों बन जाते हैं भैया? उनको टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, उनको स्किल्ड की ज़रूरत नहीं है, उनके दिमाग की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ ये सब गुंडा टाइप जो लोग होते हैं ना, छोटे 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 बड़े बड़े, वो लोग काम करते हैं, वो लोग उनको बड़ा बना देते हैं। क्योंकि छोटे लोगों ने नीचे काम कर देता है, जो वर्कर होते हैं, जो मंडल प्रधान, ये वो सब, ये एमएलए जो होता है ना, उसका बच्चा है, कांग्रेस से आज तक चली आ रही है, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है। तो ये अनपढ़, ये मूर्ख लोग जो हिंदुस्तान के, जिनको एजुकेशन ने कुछ आज तक दिया नहीं, बताया नहीं कि आप लोग क्या हैं, तो फिर वही ठप्पा लगा देते हैं जाके। ये ठप्पे पे ठप्पा तभी चल रहा है। गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बना, पर लेकिन लीडर का बच्चा लीडर तब बनता है जब हमारे जैसे मूर्ख लोग जो हैं, जिनको आज तक सिखाया नहीं है कि आप लोग क्या हैं, तो वो वोट डालते हैं। तो आज देश में यही अराजकता फैली हुई है, यही देश की सबसे बड़ी हमारी ये कमजोरी है कि हम लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। ये BA MA कमर्स ये सब कराने को फायदा नहीं। पहले 12वीं तक बच्चों को ये बताइए कि आप लोग क्या हैं, आपका जो समाज में क्या रुतबा है, आपके जो दादा थे परदादा थे उनसे क्या हुआ, हमें अब क्या करना है, हमारे जो शरीर क्या है, ये सब कुछ जो होता है ना, वो बच्चों को बताया जाए। जब वो इंसान बन जाएंगे ना, तब उनको आप BA कराना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, पहले इंसान तो बना लो ना सभी लोगों को। बंटी जहाँ से खिसके हम लोग, किसी के पास जाना है हम लोगों ने।